Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan Razi. Welcome to another very important lecture. Students, आज के लेक्चर में हम within 5 seconds डिफरेंट एलिमेंट्स पैराबोला के फाइंड करना सीखेंगे. इस लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा ताकि आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आने वाला जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकें. तो इस 5 सेकेंड ट्रिक में हम क्या सीखने वाले हैं. अगर तो हमारे पास पैराबोलिक कर्व हमें इस फॉर्म में गिवन हो या इस फॉर्म में गिवन हो. आमतौर पे हमें जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो इस फॉर्म में होता है. तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर हम विद इन 5 सेकेंड्स इससे इसके डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें आ जाता है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये कैसे फाइंड करेंगे आज हम. और सेकेंड वन इज अगर आता है जी वर्टेक्स फाइंड करें, और थर्ड वन इज फोकस फाइंड करें. तो विद इन सेकेंड्स हम किस तरह से ये एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं. तो इस सुपर ट्रिक में देखिएगा जरा. सबसे पहले तो हमें पता है कि जो पैराबोलिक कर्व है उसमें अगर पैराबोलिक इक्वेशन गिवन है, या तो एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर नहीं होगा, या वाई स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर नहीं होगा. हाँ, या एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और वाई स्क्वायर भी हो सकता है. ये ट्रिक उस वक्त वैलिड होना है जब पैराबोलिक कर्व ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, या वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर नहीं है, या एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर नहीं है. तो दोनों में से किसी एक का स्क्वायर वाली जो टर्म है वो मौजूद है. तो इसमें देखें जरा. सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए हमें पता है कि अगर इस फॉर्म में हो तो ये जो 4a होता है ये लेटेस्ट रेक्टम होता है. तो इसके लिए मुझे पहले a फाइंड करना होगा. a फाइंड करना होगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, और उस फॉर्म के लिए मुझे पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो हम इसको इस फॉर्म में लाए बगैर किस तरह से लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करेंगे. अगर तो y का स्क्वायर है, अगर y का स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर नहीं है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है उसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि 4, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपकी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो इसके बराबर होगा. यानी कि 4 मॉड पॉजिटिव लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. तो ये आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये 4 आंसर आ गया इसका. दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम लेंथ. और इसी तरह इससे हमें फौरी तौर पे a मिल सकता है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, 4a. तो मैं इसको a इज इक्वल टू 1, ये आगे काम आएगा ट्रिक में. अभी फिलहाल इसको जो है वो यहां तक समझे कि a फाइंड हो गया. लेटेस्ट रेक्टम के लिए क्या शॉर्टकट याद रखा, अगर तो y स्क्वायर है, x की 1 पावर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है, अब इस तरह से याद रखें, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है ना, और दूसरा जो वेरिएबल है, जैसे अगर x आपको नजर आ रहा है तो x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होगी. इसके बाद है जी वर्टेक्स के लिए क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि जिसका स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर, अगर y का स्क्वायर है तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, और अज्यूमिंग x एज ए कांस्टेंट. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जिसके ऊपर स्क्वायर है, जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें, और इसको जो है वो टेकिंग दीज टर्म्स आर एज ए कांस्टेंट, तो इक्वल टू 0 रख लें. यहां से y निकल आया 4. इस y की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन के अंदर, और जब उसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहां से 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2. तो स्टूडेंट्स यहां से वर्टेक्स क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया 2 4. दिस इज द सुपर ट्रिक फॉर वर्टेक्स. देन फोकस. ले जी, होप्स हो कि आपको दोनों ट्रिक जो है वो समझ आ गए होंगे. यानी सबसे पहला ट्रिक जो था वो लेटेस्ट रेक्टम के लिए था, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसको नहीं, जिसकी सिंगल पावर है स्क्वायर के अलावा. अब आप कहेंगे सर y की भी पावर 1 है, इसको नहीं देखना क्योंकि इस वेरिएबल का स्क्वायर पड़ा हुआ है. जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उस वेरिएबल को छोड़ के दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेटेस्ट रेक्टम. वर्टेक्स के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जिसका स्क्वायर है, 0 के इक्वल रखें. फिर उससे जो भी आंसर आएगा वो y कोऑर्डिनेट था, उसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर, तो वहां से क्या निकल आया, x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया.
एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया और ये दो आपका वर्टेक्स बन गया। अब आती है बात फोकस के लिए। फॉर फोकस यू हैव टू फोकस। अब फोकस कैसे फाइंड होगा ये जरा देखिएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोकस के लिए याद रखें जिसका स्क्वायर है ना वो कोऑर्डिनेट, अगर y स्क्वायर है इक्वेशन में तो वो कोऑर्डिनेट एज इट इज नीचे उतारें और ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, सिंपली ये जो पहला है वर्टेक्स का, इसको a में से माइनस करना है। ये जो पहला है इसको a में से माइनस करेंगे, यानी 2 - 1, 2 - 1, ये 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा 2 - 1 का 1 आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है वो फोकस फाइंड हो गया। ये था जी सुपर ट्रिक। अगर इस तरह से कोई भी आपको आता है तो आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल, इसको भी करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया, लेटेस्ट रेक्टम के लिए स्क्वायर किसका है, इसमें दूसरी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें किसका स्क्वायर है, एक्स का है। तो जो y का कोफिशिएंट है ये इसका मॉड ले लें तो ये पॉजिटिव करें, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये लेटेस्ट रेक्टम लेंथ आ गई। और इसी को हम 4a के इक्वल इधर ही रख के a फाइंड कर लेंगे, क्योंकि a आगे काम आएगा। आपने अभी देखा फोकस के लिए हमें a चाहिए होता है। अच्छा, अब यहां पे एक और प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब ये सुनने वाली बात है। हमने ये जो a निकला है ना, ये असल में लेटेस्ट रेक्टम लेंथ निकली है। एक्चुअली में ये 4a के इक्वल है और a इज इक्वल टू -2, यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना जब हम a फाइंड करेंगे। ये बात याद रखनी है, जब हम a फाइंड करेंगे अगर नेगेटिव है वो हमने उसको पॉजिटिव इसलिए कर दिया बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहां से a फाइंड हो गया। अब ये a आगे काम आएगा। लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर लिया है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या बताया कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल रखें, ये भी 0 आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बन गई, ये भी कांस्टेंट टर्म बन गई। तो यहां से x इज इक्वल टू -2। इस x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन में पुट करने के बाद आप यहां से y जो है वो हासिल कर लेंगे। तो यहां से y आ जाएगा 4 - 8 - 8y + 6 इज इक्वल टू 0 -8y, तो आंसर आ जाएगा 10 2 और उधर जाके -2 और y इज इक्वल टू 1/4। और वर्टेक्स क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया, वर्टेक्स इज इक्वल टू, वर्टेक्स इज -2 1/4। फॉर फोकस यू हैव टू फोकस अगेन। अब फोकस कैसे फाइंड होगा, फोकस के लिए मैंने क्या बताया ये जरा ध्यान से समझिएगा। जिस वेरिएबल का स्क्वायर है, स्क्वायर किस वेरिएबल का है, एक्स स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है वो कोऑर्डिनेट एज इट इज, ये कोऑर्डिनेट एज इट इज फोकस में आ जाएगा -2। और इसको क्या करना है, a इसमें से माइनस कर देना है, यानी 1/4 को माइनस करेंगे, 1/4 में से माइनस करेंगे a क्या निकला -2, तो आंसर आ जाएगा 4 1 + 8 9/4। तो स्टूडेंट्स ये फोकस फाइंड हो गया। अब फोकस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उस वेरिएबल का जो कोऑर्डिनेट है वो सेम फोकस में जाएगा, और जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, अब x का भी स्क्वायर नहीं है, जिस वेरिएबल पे स्क्वायर है उस वेरिएबल को छोड़ दें। जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसमें से a को माइनस करें, ये a निकला हुआ था, जो आंसर आएगा वो आपका y कोऑर्डिनेट होगा। लो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको ये सुपर ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। इससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आने वाले एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स सीखने के लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और मेरी कॉनिक सेक्शन की अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी जो है वो अभी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल सबके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।